नवरात्र में इस बार अष्टमी पर जहां मां महागौरी की पूजा हो रही है, तो साथ ही नवमी का संयोग होने से मां सिद्धिदात्री से सिद्धियां भी पाई जा सकती हैं। अगर आपने अभी तक नवरात्र में किसी भी दिन देवी की उपासना नहीं की है, तो इस दिव्य तिथि पर मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको पूरे नवरात्र का फल दिला सकती है। 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप मां सिद्धिदात्री को क्यों देवी का सबसे सिद्ध अवतार माना गया है, मां सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी है, किस श्लोक से मिल सकता है उनकी पूरी पूजा का फल, आइए जानते हैं। सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। महानवमी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, नवमी तिथि को महानवमी कहा गया है। आश्विन मास या चैत्र मास की 9 तिथियां जो बतलाई गई हैं, वो महानवमी, इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और इस दिन प्रत्येक सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वह अपने घर में कलश स्थापन और जो भी स्थापित किए रहते हैं, उसमें सिद्धिदात्री देवी की पूजा करते हैं और अपने सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए महासिद्धिदात्री की अर्चना पूजन करते हैं, जिससे कि उन्हें सब प्रकार का सुख प्राप्त हो। चाहिए कि उस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करें और मां सिद्धिदात्री को हरा वस्त्र प्रदान करें और पूरी, हलवा, चना इनका भोग लगाने से सिद्धिदात्री देवी प्रसन्न होती है। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है। मां सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। देवता हो या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री ही है। इसलिए इनकी उपासना का शुभ फल भी सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। मां सिद्धिदात्री महालक्ष्मी की ही एक रूप है। एक बार कथा आती है कि भगवान शिव 8 प्रकार की सिद्धियां जो होती हैं, अणिमा, गरिमा, लंघना, ये जो भी 8 प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई हैं, एक बार भगवान शिव महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करते हैं। महालक्ष्मी की जो अष्ट सिद्धि जो है, उन्हीं को सिद्धिदात्री देवी कहा गया है। तब सिद्धिदात्री देवी प्रसन्न होकर के भगवान शंकर को 8 सिद्धियों का वरदान प्राप्त। तिथि में जातक को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के पश्चात जो अपने कलश स्थापन या माँ दुर्गा देवी की जो प्रतिमा उन्होंने स्थापित किया है, उसके समक्ष बैठ करके अपने आसन को शुद्ध और अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के पश्चात सिद्धिदात्री देवी की उपासना करे और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकार के नैवेद्य, 56 भोग या जो भी हमारे समक्ष उपलब्ध है, जो भी हमारी जो शक्तियां हैं, उसके अनुसार मां सिद्धिदात्री की उपासना